ज्ञान का उपदेश लेना चाहता है और वापस नहीं लौट रहा है, तो कह दिया व्यास जी ने कि बेटा हमारे कहने से तुम वापस नहीं लौट रहे हो, ज्ञान का ही उपदेश लेना चाहते हो, तो एक काम करना। बोले क्या? इस समय ज्ञानियों में परम है जनक जी, जिन्हें विदेहराज कहते हैं। उनके पास में पहुंचना, तुम्हें ज्ञान का उपदेश मिलेगा। सुखदेव जी ने कहा पिताजी ये बात आपकी मानेंगे, हम जो है जनक जी के पास में जाएंगे। अब सुखदेव जी महाराज तो चल पड़े, व्यास जी वापस लौट पड़े। सुखदेव जी चलते चलते आज जैसे ही मिथिलापुरी में प्रवेश लिया, अब ये राजा जनक तो चक्रवर्ती सम्राट है, कोई साधारण तो है नहीं। 50 मुकदमा पुराने निपट रहे हैं और नए आ रहे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट हैं, दरबार लगा है। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही देखा सो मन में अशांति हो गई। पिताजी ने कहा था कि जनक जी के द्वारा तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ये हमें क्या ज्ञान देंगे, ये तो संसार के चक्कर में स्वयं पड़े हुए। लेकिन धन्य है उन्होंने जनक जी महाराज को, जनक जी को ज्ञान हो गया। जनक जी ने जैसे ही सुखदेव जी महाराज को देखा, खड़े हुए और उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया, आसन पर बिठाला और अंदर महलों में सूचना भेजी कि भोजन तैयार किया जाए, कई प्रकार का भोजन बनाया जाए। लेकिन भोजन में जो भी सब्जियां बनाई जाएं, वो सब्जियां राम रस यानी नमक रहित होनी चाहिए, एक भी सब्जी में नमक। अब राजा का आदेश, थोड़े ही समय में भोजन तैयार, नमक रहित सब्जियां बन गईं। महलों से आदेश हुआ भोजन तैयार है। लेकर के जनक जी गए। आगे आगे जनक जी हैं, पीछे सुखदेव जी महाराज हैं। जनक जी महाराज ने आगे बढ़कर के एक सुंदर कमल की आसन डाली और ठीक उसी आसन के जब आसन पर स्थान ले लिया, उस समय जनक जी महाराज ने पूछा कि महाराज आपने हमारे यहाँ भोजन किया, लेकिन बताया नहीं प्रसाद कैसा बना था, किस सब्जी में नमक कम था कि ज्यादा था, कैसा था। उस समय सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, हमने भोजन जरूर तुम्हारे यहाँ किया, लेकिन हमें पता नहीं है कि सब्जियों में नमक था या नहीं था। जनक जी बोले मतलब? जब भोजन करने वाले को जब नमक का पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? सुखदेव जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। सुखदेव जी महाराज ने कहा भोजन मैंने ये मानस में किया है। मानस में लिखा है बाबा ने, बोले करते कर्म करहु वेदना, करते करे वेदना, मन राखै जय कृपा निधान। करते करे वेदना, करते करे वेदना, मन राखै जय कृपा निधान। हमारे प्रभु ने स्पष्ट किया है, खूब घर गृहस्थी के काम करो, कोई जरूरत नहीं है बाबा बनने की, लेकिन मन परमात्मा के चरणों में लगाए रहो तो घर गृहस्थी में ही कल्याण हो जाएगा। और यदि परमात्मा के चरणों में मन नहीं लगा तो खूब वन में चले जाओ, गृहस्थी छोड़ दो, भला कल्याण होगा? नहीं होगा। इसलिए गलती तो अपन यही करते। सुबह जब बाल भोग बनाएंगे तो कहेंगे कि नाती के लिए लंच बन रहा है, नाती के लिए। कोई नहीं कहता कि भगवान के लिए बाल भोग बन रहा है। अरे भोजन करना तो ना तुम सबको ही है,
लंच या बालभोग करना तो नाती को है, लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि भगवान के लिए बालभोग बन रहा है तो बनाने में भी पवित्रता होगी और भगवान का भोग भी लग जाएगा। और जब भगवान का भोग लगेगा तो वही भगवान का भोग उस नती को मिलेगा, तो नाती की बुद्धि निर्मल होगी। लेकिन नहीं, नाती के लिए बन रहा है, बनाओ नाती के लिए भोग। इस पर हम और आपको विचार करना चाहिए, कहां जा रहे हैं। कल जब अपनी जल यात्रा चल रही थी तो कितना सुंदर अवसर था, बड़ा ही सुंदर दृश्य था कल का। पहले पवन देवता आए, उनने आकर के जो है अपनी बेक के साथ में झाड़ू लगाई। उसके बाद में स्वयं इंद्र देवता पधारे, उन्होंने जो है जल वर्षा की, वृष्टि की, जल वृष्टि की। क्योंकि सोरन देवता लोग जब प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, हरस सोरन दुंदुभी का नाम लेते हुए पृथ्वी का पूजन करते थे। उसके बाद में अपन हल चलाते थे।